हेलो लर्नर्स, समास कार्यम का आखिरी भेद है अव्ययी भाव समास। इस समास में समस्त पद में अव्यय शब्द मौजूद होता है, जिसके कारण समस्त पद अव्यय हो जाता है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में अंत होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में अंत होता है। अकारांत व आकारांत शब्दों को नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। जैसे अगर पुत्र शब्द से समस्त पद एंड हो रहा हो तो पुत्र को पुत्रम इस तरह लिखा जाता है और लता शब्द को लतम आदि। इकारांत व ईकारांत शब्द ई में अंत होता है। उदाहरण, मुनि ही को मुनि इस तरह लिखेंगे और नदी दीर्घ ई इस शब्द को नदी रस्व ई के फॉर्म में लिखेंगे। उकारांत व उकारांत शब्द को छोटी उ या रस्व उ में लिखा जाता है। जैसे साधु को साधु और वधु दीर्घ उ को रस्व उ में लिखा जाता है। अव्ययी भाव समास को 6 हिस्सों में बांटा गया है। अगर उत्तर पद में पश्चात या योग्यम ये शब्द में से कोई एक शब्द हो तो समस्त पद अनु इस उपसर्ग से शुरू होता है। पश्चात का अर्थ है पीछे और योग्यम का अर्थ है योग्यता। पूर्व पद हमेशा षष्ठी विभक्ति में ही मौजूद होता है इस समास में। एग्जाम्पल, पुत्रस्य पश्चात इति अनुपुत्रम। पुत्रस्य पूर्व पद शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एक वचन में है। पश्चात शब्द उत्तर पद में होने पर समस्त पद अनु इस उपसर्ग से शुरू हुआ है। पुत्र शब्द का लिंग एक्चुअली पुल्लिंग है पर समस्त पद में नपुंसकलिंग में लिखा है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लतायाः पश्चात इति अनुलतम। पूर्व पद में स्थित लतायाः शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। लता ये जो शब्द एक्चुअली स्त्रीलिंग है पर समस्त पद में इसे नपुंसकलिंग में लिखा गया है, क्योंकि सेम रीजन अव्ययी भाव समास में समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही लिखा जाता है। रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। रूपस्य शब्द नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखा गया है। योग्यम शब्द उत्तर पद में होने के कारण समस्त पद अनु इस उपसर्ग से शुरू हुआ है। गुणानाम योग्यम इति अनुगुणम। गुणानाम शब्द नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचन में लिखा है। योग्यम शब्द उत्तर पद में होने के कारण समस्त पद अनु इस उपसर्ग से शुरू हुआ है। अगर उत्तर पद में समीपम यह शब्द हो तो समस्त पद उप इस उपसर्ग से शुरू होता है। पूर्व पद हमेशा षष्ठी विभक्ति में ही लिखी जाती है। एग्जाम्पल, गृहस्य समीपम इति उपगृहम अर्थात घर के पास। यमुनायाः समीपम इति उपयमुनम अर्थात यमुना नदी के पास। अगर उत्तर पद में सहितम यह शब्द हो तो समस्त पद स इस उपसर्ग से शुरू होता है। पूर्व पद हमेशा तृतीया विभक्ति में ही लिखी जाती है। एग्जाम्पल, धनेन सहितम सधनम अर्थात धन के साथ। शस्त्रेण सहितम सशस्त्रम अर्थात शस्त्र के साथ। अगर उत्तर पद में अभावः यह शब्द मौजूद होता है तो समस्त पद निर इस उपसर्ग से शुरू होता है। पूर्व पद हमेशा षष्ठी विभक्ति में ही लिखी जाती है, पर अगर पूर्व पद का प्रथम अक्षर क, ख, प या फ हो तो समस्त पद में निर के बजाय निश इस उपसर्ग से शुरू होता है। एग्जाम्पल, कंटकानाम अभावः निष्कंटकम। यहाँ पे पूर्व पद का प्रथम अक्षर क होने के कारण समस्त पद में निर्कंटकम लिखने के बजाय निष्कंठकम लिखा गया है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, धनानाम अभावः निर्धनम। इस एग्जाम्पल में समस्त पद में निर इस उपसर्ग का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जनानाम अभावः निर्जनम।
वीप्सा इस शब्द का अर्थ होता है रेपिटेशन। इस समास में एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद में समान शब्द ही मौजूद होता है। समस्त पद प्रति इस शब्द से शुरू होता है। समास विग्रह में मौजूद पद द्वितीय विभक्ति के भी हो सकते हैं या फिर सप्तमी विभक्ति के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिनम दिनम इति अथवा दिने दिने प्रतिदिनम अर्थात हर दिन। मासम मासम इति अथवा मासे मासे प्रतिमासम अर्थात हर महीने। अर्थम अर्थम इति अथवा अर्थे अर्थे प्रत्यर्थम अर्थात हर अर्थ या मीनिंग। अगर उत्तर पद में अनतिक्रम्य यह शब्द हो तो समस्त पद यथा इस शब्द से शुरू होता है। पूर्व पद हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही मौजूद होता है। एग्जाम्पल शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। बलम अनतिक्रम्य यथा बलम अर्थात बल या स्ट्रेंथ के अनुसार। इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम अर्थात इच्छा के अनुसार। तो ये था अव्ययी भाव समास। If you find this video useful, please don't forget to like and share it, and also don't forget to subscribe to my channel.